जादुई मिल्क झरना। एक दौर में दुर्गापुर गांव में खुशियों के मेले लगते थे, मगर आज वही दुर्गापुर गांव बड़े दहशत से जूझ रहा है। हर इंसान के घर घनघोर रोग से घिरे हुए थे। कोई कोढ़ के मार को झेल रहा था, तो कोई लकवे के रोग से प्रताड़ित था, तो कईयों के शरीर पर पड़े काले पीले चकत्तों के इर्द गिर्द कीटों का जमावड़ा लगा था, तो किसी की आंख छिन गई थी। वहीं दूर खड़ा 12 साल का गुलशन दंग आंखों से ये नजारा देख रहा था। हे माँ दुर्गा, ये हमारे खुशहाल गांव दुर्गापुर को किसकी नजर लग गई है? मेरा गांवगढ़ मेरे आंखों के सामने छटपटा रहे हैं और मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा। केदार काका, आपको क्या हो रहा है? दूर हट गुलशन, मुझे छू मत, वरना मेरा कोढ़ तुझे भी लग जाएगा। माँ, माला मौसी, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे देखने दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं गुलशन, हाथ मत लगा मुझे, वरना तेरा जीवन भी इस छुआछूत के रोग से भर जाएगा। जा गुलशन, चला जा इस गांव से। हालत गुलशन की हिम्मत को तोड़कर बिखेर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो नंगे पांव माँ दुर्गा की मंदिर की ओर भागता है। तभी कोढ़ से घिरा केदार रोते हुए कहता है, हमने जो बीते दिन में बोया है, इसीलिए हम लोग ये सब रोग भोग रहे हैं। गुलशन भागता हुआ औंधे मुंह माँ दुर्गा के चरणों में गिरकर कहता है, हे माँ दुर्गा, दया कर। ये दुर्गापुर की धरती रोग से भर गई है। डॉक्टर यहाँ डग धरने को तैयार है। तेरे ही दर की आस है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बोया है उसकी कटनी तो भोगना ही पड़ेगा गुलशन। पुजारी की बात सुनकर गुलशन के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है और वो कहता है, पुजारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर पुजारी गुलशन को सब कुछ बताने लगता है। एक अंधा भिखारी जो कि कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था, दुर्गापुर गांव में दस्तक देता है। उसके चेहरे पर घाव के गहरे चकत्ते और हाथों में एक टूटा फूटा बर्तन था। कुछ खाने को दे दो, मुझे अंधे कोढ़ी पर थोड़ा तरस खाओ। भीख की मांग करते हुए वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी गांव वालों की गुस्सैल नजर उस पर घिर जाती है और केदार उसे लाठी से मारकर कहता है, अरे कोढ़ी, तेरी जरूरत कैसे हुई इस गांव में आने की? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे मत मारो। मैं कोढ़ी हूँ, देख नहीं सकता हूँ। लाठी की मार खाकर अंधा भिखारी डगमगाते कदमों से जैसे जाने को बढ़ता है, उसका हाथ माला के शरीर को छू देता है, जिसे देख गुस्से से तमतमाई माला बोलती है, मौत आए इस कोढ़ी को। हमारा ही गांव मिला था इसे डेरा डालने को। अरे केदार, देख क्या रहा है? ना जाने ये कोढ़ी कितनी को अपना रोग बांटेगी। अरे मार डाल इसको। वैसे भी बिना आंखों के इस कोढ़ी के साथ ये जीकर क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। माला की मंथराई के कारण वो भिखारी गांव गढ़ के हत्थे चढ़ गया, मगर उसके अंतिम शब्दों का श्राप ये सभी भोग रहे हैं। श्रापित होंगे वो जन जिनके हाथ मुझ अंधे कोढ़ी पर उठे हैं। तुम भी अंधेर और कोढ़ का जीवन काटोगे, ये मैं श्राप देता हूँ। बाबा, उस भिखारी का श्राप शुरू हो गया है। इसका कोई तोड़ तो होगा। पुजारी गुलशन को माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दूध और जल देकर कहते हैं, गुलशन, यहाँ से 2 मील दूर पहाड़ों के भूगर्भ में एक झरना बहता है। जैसे ही उस झरने में तुम ये माँ दुर्गा का दूध और जल चढ़ाओगे, उस झरने से दूध की धाराएं बहने लगेंगी। उस दूध से ही इनके रोग दूर होंगे, मगर उस राह पर कदम कदम पर मौत बिछी होगी। पुजारी जी, जब तक माँ दुर्गा मेरे साथ है, मुझे डर नहीं। गुलशन जल से भरा कलश और दूध लेकर निकल पड़ता है। 2 मील चलने के बाद उसे वो पहाड़ी गुफा दिखाई देता है, जहाँ द्वार पर बैठा एक शेर उसे देखकर दहाड़ने लगता है। मेरा गांव मुश्किल में है, मैं डरकर डग पीछे नहीं कर सकता, और ये तो माँ दुर्गा की सवारी है। खौफ से गुलशन का कलेजा मुंह में आ रहा था, मगर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर जैसे ही द्वार पर आता है, शेर गायब हो जाता है। अचानक बिच्छुओं की फौज को देखकर वो बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, ये तो जहरीली बिच्छू है। हे माँ दुर्गा, अपने बेटे की सारथी बनो। ये कहकर गुलशन जैसे ही बिच्छू पर पांव रखता है, वो फूलों में बदल जाते हैं
और गुलशन उस झरने के पास आकर माँ दुर्गा का नाम लेकर दूध जल चढ़ाता है। तभी जादुई दूध का झरना फूट पड़ता है और एक देवी प्रकट होकर कहती है, गुलशन, तुमने इस झरने को जादुई मिल्क झरने में बदलकर मेरी उम्र को 1000 वर्ष किया है। इसीलिए ये जादुई मिल्क झरना तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। इसी के साथ देवी झरने में समा जाती है और गुलशन जादुई मिल्क झरने में दूध भरकर गांव लौट आता है। देखो केदार काका, मैं आ गया। अब जैसे ही जादुई झरने के दूध की धारा इस रोग पर पड़ेगी, आप रोग मुक्त हो जाओगे। गुलशन अंजूरी में जादुई मिल्क की थोड़ी मात्रा भरकर जैसे ही केदार के हाथ पांव पर मलता है, उसका शरीर एक तजोमय सफेद रोशनी में समा जाती है और फौरन उसका कोढ़ खत्म होने के साथ उसका शरीर नवजात बच्चों की तरह कोमल हो जाता है। मेरा शरीर कोढ़ मुक्त हो गया, मैं बच गया गुलशन। ये तूने कैसे किया? ये कलश में ऐसा क्या है? इस कलश में जादुई झरने का मिल्क है काका, जो हर रोग बला को खत्म करता है। गुलशन, क्या मैं भी इस जादुई मिल्क से इस मटमैले चकते के घाव से निजात पा सकती हूँ? हाँ माला मौसी, ये जादुई मिल्क आपको भी चंगा कर देगा। ये बोलकर गुलशन झरने का जादुई मिल्क माला के अंजूरी में भर देता है, जिसे मलते ही माला के चेहरे से चकते गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा अप्सरा के समान चमक उठता है। अरे माला, तेरा मुख तो मेनका के जैसे सुंदर हो गया। क्या सचमुच? ये झरने का जादुई मिल्क तो अमृत मंथन के जैसा है। झरने से मिले जादुई मिल्क के चमत्कार देखकर पूरा दुर्गापुर गांव चकित था। अंधे की आंखें लौट रही थी, लकवे के रोगी पैरों पर खड़े थे, जिसे देखकर माला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शुक्रिया गुलशन, आज तूने दुर्गापुर गांव को मिट्टी में मिलने से बचा लिया, वरना हम तो खाक ही हो चले थे। माला मौसी, मैंने नहीं, जादुई मिल्क के झरने ने आप सभी को मौत का फाटक पार करने से बचाया है। इसीलिए अब फिर कभी किसी मशलूब को मत सताना। गुलशन की सच्ची सीख पूरे गांव गढ़ के मन को नया मोड़ दे जाती है, जिससे दुर्गापुर वासियों के देखने का नजरिया बदल जाता है। अगली भोर गुलशन जल और दूध के साथ झरने के पास आकर जल दूध चढ़ाता है। तभी वो जादुई मिल्क झरने में बदल जाता है और देवी दोबारा प्रकट होती हैं। आओ गुलशन, तुम्हारा स्वागत है। देवी, क्या एक बार और मुझे इस जादुई झरने का मिल्क भरने का मौका मिलेगा, ताकि मैं मेरे गांव के आने वाले रोगी को चंगा भला कर सकूं? हाँ गुलशन, तुम जब चाहो इस जादुई मिल्क झरने का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहकर देवी झरने में समा जाती हैं और गुलशन जादुई मिल्क झरने से भरकर निकल जाता है। जहाँ कुछ दूरी पर एक लंगड़ा भूखा भिखारी अपनी तख्त गाड़ी को घसीटता हुआ उसके पास आता है। मुझे लंगड़े भिखारी की मदद करो, कई दिन का भूखा हूँ, कुछ खिला दो। मेरे पास इस दूध के सिवा तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये लो, उसे पी लो। जैसे ही भिखारी वो जादुई मिल्क पीता है, एक रोशनी उसे घेर लेती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? इस जादुई मिल्क से मेरे दोस्त पियो, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया भाई, तुमने मुझ लंगड़े लाचार भिखारी की बहुत बड़ी मदद की है। आज मुझे मेरे जीवन का अर्थ मिल गया। अब मुझे अपने पेट की आग बुझाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे भले लोग हम जैसे असहाय भिखारी के लिए तो कोनो भगवान से कम नहीं है भाई। अरे भाई, ऐसा ना कहो। अगर मेरे हाथों किसी का जीवन बदलता है तो मुझे और क्या चाहिए। भिखारी के बहते आंसू उसके चेहरे को भिगा रहे थे। गुलशन आज भी बिना थके और भ्रमित हुए जादुई मिल्क झरने से लाचार लोगों की मदद करते नजर आता है।